एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। हम आपको स्टूडियो के अंदर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, सत्कार करते हैं। आत्मविज्ञान कार्यक्रम, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको राइट विजन, राइट थिंकिंग, आपको जो है सही दृष्टि, सही सोच के अंतर्गत कुछ इस तरीके का ज्ञान प्रदान करते हैं जो कि आपका जीवन का कल्याण करने वाला है, आपको एक अच्छा इंसान बनाने वाला है। क्योंकि हमारे आत्मविज्ञान कार्यक्रम के केंद्र के अंदर आत्मा है और आत्मा को साक्षी रख करके कोई भी बात कही जाती है तो उसके अनुरूप ही हमको रिजल्ट मिलते हैं। और ये सारा कार्य हम नए नए एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आज का हमारा एपिसोड है मूर्ति का भगवान और जिंदे इंसान का भगवान। बहुत ही सुंदर एपिसोड है भाई और बहनों। हम दो तरह के भगवान की बात करते हैं। देखिए, एक शिल्पकार होता है जो मकराने के पत्थर से जो है मूर्ति गढ़ करके और उसको भगवान बनाता है, जिन बिंब बनाता है, राम का है, कृष्ण का है, महावीर का है या और कोई भी देवता का जो है वह बिंब बनाता है। और वो बिंब बनाने के बाद के अंदर बकायदा बड़ा कार्यक्रम रखा जाता है। इसका जो है एक जो है वो समय निकाला जाता है, मुहूर्त निकाला जाता है और मुहूर्त निकालने के बाद में उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में जो उस भगवान को मंदिर में स्थापित किया जाता है
उसके अंदर प्राणों की प्रतिष्ठा होने के बाद में उसको जिन बिन मान करके, भगवान मान करके हम उसके जो है सामने जो उसके दर्शन करते हैं, उसने प्रार्थना करते हैं और जो कुछ भी है वो हम करते हैं। तो वो तो हो गया हमारा मूर्ति का भगवान। अब हम दूसरे भगवान की बात करते हैं कि एक व्यक्ति है, अगर उसके अंदर भी वही भगवान विराजमान है जो जिसकी मूर्ति बनाई गई है, वो पहले मनुष्य रूप में थे, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे महावीर हो, 24 जो हमारे तीर्थंकर हो, वो भी मनुष्य रूप में थे और मनुष्य रूप के अंदर वो अपने कर्मों को काट करके और सिद्ध बुद्ध मुक्त बन करके और वो परमात्मा बने, वो केवल ज्ञानी बने, केवल ज्ञानी के रूप में जो है उन्होंने प्रवचन किए और वो भगवान बने। तो वो भी भगवान है। लेकिन अब देखिए दोनों में डिफरेंस हम करना चाहते हैं कि जो मनुष्य है या कोई भी प्राणी है, उसके अंदर वही आत्मा है जो कि 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों में भगवान राम में है, कृष्ण में है, महावीर में है, 24 तीर्थंकरों के अंदर है और वही एक सी आत्मा, उसमें कोई फर्क नहीं है। और जो हमको ये फर्क दिखाई देता है, मेरा शरीर अलग है, दूसरे का शरीर अलग है, पेड़ का है, पौधे का है, पशु का है, पक्षी का है, ये जो डिफरेंस दिखाई देता है वो सब अपने अपने कर्मों के अनुरूप दिखाई देता है। लेकिन शुद्ध आत्म तत्व के अंदर बिल्कुल 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों के अंदर कोई भी भेद नहीं है। तो हम और हर आत्मा भगवान बनने की योग्यता रखता है। तो जिंदा मनुष्य का भगवान वह है जिसके अंदर की वो शुद्ध आत्मा विराजमान है। अब देखिए वो शुद्ध आत्मा जो है जब एक प्रक्रिया से गुजरती है और सारे कार्बन शरीर को समाप्त कर देती है, तो समाप्त करने के बाद के अंदर वो भगवान का रूप धारण करती है। तो हम आत्मा के 3 स्तर लेते हैं। पहला स्तर है जीवात्मा, लेकिन उसके 3 स्तर है। तो जीवात्मा होता है वह अपने शरीर तक, अपने स्वार्थ तक जो है वो सीमित रहता है, वो मैं मेरा तक सीमित रहता है। उसके अंदर कर्ता भाव है कि ये कार्य मैंने किया, ये घर मैंने बनाया, ये परिवार मेरा है, मैं, मेरा परिवार, मेरा धन दौलत शोहरत और वो सारी चीजें अपने आप को कर्ता मानता है। तो कर्ता मानने के कारण जो है उसमें कर्ता भाव आता है और वो अपने स्वरूप की पहचान नहीं करता है कि मेरे भीतर जो है भगवान विराजमान है। उस स्वरूप की जो है उसको जानकारी न होती है, तब वो जीवात्मा होता है। और दूसरा आत्मा होता है वो अंतरात्मा होता है। अंतरात्मा क्या होती है कि जब किसी व्यक्ति को ज्ञानी पुरुष मिल जाते हैं और उसको ज्ञान प्रेषित करते हैं, तो ज्ञान प्रेषित करने के बाद के अंदर उसको जो है सही चीज मिलती है। और वो सही चीज उसको क्या मिलती है कि मैं अलग हूं, ये शरीर अलग है। ये जो मन वचन काया रूपी जो शरीर मिला है पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, लेकिन मेरा अस्तित्व अलग है। मैं तो स्वयं एक भगवान का स्वरूप हूं। वो अजर है, अमर है, वो अविनाशी है, वो अनंत ज्ञान वाला है, वो अनंत दर्शन वाला है, वो अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का धाम है और वो सच्चिदानंद है, वो शिवो हम है। सच्चिदानंद का अर्थ होता है सत्य चित्त और आनंद। सत का मतलब विनाशी। पूरी सृष्टि के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर केवल एक ही तत्व है जो अविनाशी है, वो आत्म तत्व है। और वो आत्म तत्व उस व्यक्ति के भीतर है, उस भीतर के, और वही वास्तव के अंदर सच्चा प्रभु है। और जब उस प्रभु की जो है जागृति उसको हो जाती है, प्रभु के अंदर वो स्वभाव में रमण करने लग जाता है, तो वो स्वयं भी भगवान बन जाता है। यानी जो मूर्ति का भगवान है वो तो जो है उसको पहले भगवान बन चुका और उसकी हमने मूर्ति बनाई है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की है। और ये जो है वो एक जिंदा भगवान है। और ये जिंदा भगवान जो है ये भगवान बनने की प्रक्रिया के अंदर लगा हुआ होता है, लेकिन उसके भीतर वही भगवान है, वही प्रभु है, वो ईश्वर है। हमारा जो ये शरीर है एक मंदिर की तरह है और इसके भीतर जो है प्रभु विराजमान है। जैसे कि मंदिर के अंदर जिन बिंब विराजमान होता है, उसी तरीके से हमारे भीतर भी जो है जीवित प्रभु विराजमान है। तो जीवित प्रभु का जो है हमें जागृति करनी चाहिए, उसके स्वरूप को जानना चाहिए। और वो बिल्कुल अलग है, वो जो इस मंदिर से अलग है। ये मंदिर तो जो है वो जड़ पदार्थ है। जैसे कि हम मंदिर के अंदर दीवारें बनाते हैं वगैरह है, तो वो तो जड़ पदार्थ है। और उसके भीतर जो उसके भीतर जो प्रभु
जो जीवित प्रभु विराजमान है वह अलग है। दोनों को अलग अलग मानना, दोनों में भेद विज्ञान करना और दोनों में अक्रम विज्ञान करना, वीतराग विज्ञान करना, ये मुख्य बात है। और उसी के कारण से जो है वह एक जिंदा भगवान बन सकता है। अब देखिए कि इस जिंदा भगवान की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज को हमें देखना होता है कि जो आत्मा होती है उसको असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहते हैं। और ये आत्मा हर जीवित प्राणी में होती है और आत्मा के अंदर जो है सुख दुख की अनुभूति होती है और आत्मा जो है प्रजनन करती है, आत्मा में ग्रोथ होती है और आत्मा में फीलिंग्स होती है। और जो दूसरा हमारा ये जो भुगतान का साधन है, ये जड़ पदार्थ है, ये शरीर है, ये भुगतान का साधन है। और ये भुगतान का साधन तो क्या होता है कि ये वर्ण गंध रस वाला होता है, स्पर्श वाला होता है, गलन मिलन धर्मा होता है। यानी ये शरीर है, जब जन्म लेता है तो छोटा बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है तो युवा होता है, उसके बाद में बुजुर्ग होता है और एक दिन वो चला जाता है। तो ये तो क्या है कि विनाशी तत्व है और जो आत्मा है अविनाशी तत्व है। ये बड़ा जो भेद रेखा, यानी जो जीवित भगवान है वो अविनाशी तत्व है और जो मूर्ति रूप के अंदर जो है वो हमने इनको स्थापित किया, वो भी अच्छा है, वो भी पूजनीय है और वो भी भगवान बने हैं। तो हमने प्रतीक रूप के अंदर उनको जो है जिन बिंब बनाया। लेकिन जो जीवित भगवान है वो फीलिंग करता है और उसको भगवान अभी बनना है, जो इसके अंदर विराजमान है, बनना की प्रक्रिया में लगा हुआ है। और जब वो अपने स्वभाव के अंदर चला जाता है तो वह भी भगवान रूप में हो जाता है। तो भाई और बहनों, इन दोनों बातों के अंदर काफी अंतर है। ये सारा अंतर जो है जड़ और चेतन का अंतर है, उसको समझना बहुत जरूरी है कि जो चेतन तत्व होता है वह चेतन तत्व अविनाशी होता है और उसके बाद में वो ज्ञान दर्शन वाला होता है। हमारी आत्मा के अंदर कभी ज्ञान होता है और कभी दर्शन होता है। ये दोनों इसीलिए रखे जाते हैं कि ज्ञान और दर्शन दो न रखेंगे तो पर्याय नहीं होगा, और जब मोड़ या पर्याय नहीं होता है तब उत्पाद और व्यय नहीं होता है, तो उस वस्तु का अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन वो जो है वो दोनों ज्ञान और दर्शन होते हुए भी वो द्रव्य है, यानी वो अविनाशी तत्व है और वह अविनाशी और हर समय के अंदर मौजूद रहता है। तो इसीलिए वह उसका लक्षण हो गया। और उसके बाद में इसकी सबसे बड़ी अनुभूति क्या है कि आनंद की अनुभूति है। अविनाशी के जो है सबसे बड़ा लक्षण क्या है कि आनंद की प्राप्ति करना है। और जड़ पदार्थ के अंदर कोई आनंद नाम की चीज नहीं होती है, क्योंकि जहां फीलिंग होती है वहां पर सुख दुख की अनुभूति होती है, वहां राग द्वेष की अनुभूति होती है। और हम अपने स्वभाव में चले जाते हैं तो हमें वो हमेशा सहज आनंद रहता है, हमेशा के लिए अक्षय सुख मिल जाता है और वही जो है हमारा उद्देश्य होता है। तो हम जो मनुष्य के भीतर जो जिंदा भगवान है उसको भगवान कैसे बनावे, उस प्रक्रिया को हमें समझना होगा। अब देखिए कि हम जीवात्मा से अंतरात्मा बन गए तो हमारे को जो हमारे को ज्ञानी की कृपा से ज्ञान मिला है, वो ज्ञान क्या है कि भेद रेखा करवाता है कि वो हमारा अहंकार है, उस अहंकार को भस्मीभूत कर देते हैं। तो भस्मीभूत कर देने के कारण हमारे नए कर्मों का बंधन रुक जाता है। जो दोनों के बीच में भेद डालने वाला है वो हमारा कर्म शरीर है, ये जड़ तत्व है। ये जो चतुस्पर्शी जो है कर्म परमाणुओं का पिंड है और वो चतुस्पर्शी जो है कर्म परमाणु इसी पूरे कॉस्मोस से लिए जाते हैं। और वो लिए कैसे जाते हैं, मन वचन काया कि जब हम कभी प्रवृत्ति करते हैं तो वो चतुस्पर्शी कर्म परमाणु जो है खींच लिए जाते हैं और खींच करके वो पुनः जो है वो हमारे इस जो कार्बन शरीर उसके साथ में जुड़ते रहते हैं। इस तरीके से ये निर्भर इस बात पे करता है कि हम कैसी प्रवृत्ति करते हैं। अगर हम वैराग्य की प्रवृत्ति करते हैं तो हमारे नए कर्मों का बंधन नहीं होता है। संवर की प्रवृत्ति करते हैं तो नए कर्मों का बंधन नहीं होता है। अगर हम संभाव के अंदर रहते हैं, अगर हम 5 आज्ञा में रहते हैं और
जो है उसका उसी का ही हम हर वक्त जो है चिंतन करते रहते हैं, तो हमारे नए कर्मों का बंधन नहीं होता है। और जब नए कर्मों का बंधन नहीं होता है तो पूर्व के अंदर जो जमा हुए कर्म हैं वह स्वरूप की प्राप्ति से, वो ज्ञान के हाजिर रहने से, वो प्रज्ञा की उपस्थिति, प्रज्ञा जो है हमारी आत्मा की भाव शक्ति है, जो कोई भी ज्ञान ले लेता है तो ज्ञान लेने के बाद के अंदर कोई व्यक्ति अगर अपने पूर्व जन्म के कर्मों की फोर्स की वजह से इधर उधर भटक जाता है और किसी को दुख देने लग जाता है, तो प्रज्ञा शक्ति वो आकर के उसको समझाती उसकी बुद्धि को कि तू तो ज्ञानी पुरुष है, तू तो ज्ञान लिया हुआ है, कहाँ भटक रहा है, तो प्रतिक्रमण कर। वो शरीर से प्रतिक्रमण कराती है कि तूने फला व्यक्ति के बारे में बुरा क्यों सोचा, उससे मत कामना करो, क्षमा याचना करो और प्रतिक्रमण करो और शुद्ध हो जाओ। तो ये प्रतिक्रमण की प्रक्रिया है, वो सारी हमारी प्रज्ञा कराती है। सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान ये मॉनिटर करने वाली हमारी प्रज्ञा, और प्रज्ञा हाजिर तभी होती है जबकि हमें ज्ञानी पुरुष की कृपा से ज्ञान मिल जाता है, और ज्ञान मिलने के बाद में हमारा चार्ज अहंकार समाप्त हो जाता है और ये सारा कुछ करवाता है मात्र डिस्चार्ज अहंकार है। चार्ज अहंकार के अंदर बहुत बड़ा फोर्स होता है और हर बार वो नई नई प्रतिष्ठित आत्मा बनाता है, नए नए भाव करता है, लेकिन डिस्चार्ज अहंकार के अंदर फोर्स कम होता है और वो एक ही जो है वो अपनी प्रतिष्ठित आत्मा का निर्माण करता है। अगले जन्म में वैसी की वैसी डिस्चार्ज प्रतिक्रमण आत्मा रहेगी। क्यों? ज्ञानी पुरुष जो है वह मन वचन काया की तीन ही बैटरियों का चार्जिंग पॉइंट हमेशा हमेशा के लिए निकाल देता है, हटा देता है। तो इस प्रक्रिया के अंदर लगने से क्या होता है, हम जागृति की अवस्था में चले जाते हैं। जब हमको ज्ञान मिलता है तो ज्ञान मिलने के साथ साथ में हमको प्रतीति हो जाती है, हमारे को लक्ष्य मालूम हो जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये लक्ष्य हाजिर हो जाता है, ये प्रतीति हो जाती है, श्रद्धा पूर्ण रूप से बैठ जाती है। और ये श्रद्धा बैठने के साथ साथ में ज्ञानी पुरुष होता है, वो जागृति भी कुछ देता है। वो क्या है कि तीन चीजें जागृत कर देता है, 100% प्रतीति बिठा देता है, क्योंकि अहंकार को भस्मीभूत कर देता है। तो अहंकार को भस्मीभूत होने के कारण जो है 100% प्रतीति हो जाती है, और साथ साथ में वो उपकार करके कि वो आगे क्या करे, जो अंतर आत्मा है उसको भविष्य में क्या करना है, उसको परमात्मा कैसे बनना है, तो उसकी प्रक्रिया के लिए वो जागृति 15% जागृति जो है खड़ी करता है, और साथ साथ में 2% का अनुभव भी देता है कि इस तरीके से तुम जो है इसको आगे बढ़ाते रहो। जागृति जो आज 15% है, इसको आगे बढ़ाते बढ़ाते 100% तक ले जाओ, और तो हमारा जो अनुभव है वो 2% है, ये बढ़ते बढ़ते जो है 100% तक ले जाओ। और 100% तक जो अंतरात्मा अनुभव को ले जाती है, तो ले जाने के बाद में वो केवल ज्ञानी हो जाती है, और केवल ज्ञानी होने के बाद में वो परमात्मा बनने में कोई देरी नहीं होती है। केवल ज्ञान जो है एक पूरा सूर्योदय है। जब सूर्योदय दोपहर के अंदर पूर्ण रूप से हो जाता है तो वह अपनी पूरी ऊर्जा को बिखेरता है, और जो उसके बाद में कोई तरह का अंधेरा नहीं रहता है। तो अज्ञान रूपी अंधेरा है वो केवल ज्ञान के बाद छट जाता है, और केवल ज्ञानी होने के बाद के अंदर उस अंतरात्मा को जो है वो वर्तमान का, भूत का, भविष्य का और किसी भी जड़ की अवस्था का और चेतन की कोई भी अवस्था थी, कोई ऐसी जानकारी उसके के अंदर बाकी नहीं रहती, इसको करने को होती है। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद में जीवन को कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती है, इसीलिए जो है वह परमात्मा बन जाता है। केवल ज्ञानी होने के बाद में वो परमात्मा का स्वरूप हो जाता है, जिसको कि एब्सोल्यूट नॉलेज करते हैं। और जितने जितने पर जो है समय तक वो इस शरीर के अंदर केवल ज्ञानी रहता है, वो परमात्मा स्वरूप रह करके प्रवचन दे करके जो है और लोगों को सम्यक ज्ञान देता है और सम्यक दर्शन देता है, ताकि वो भी उनके रास्ते पर चले। क्योंकि जो परमात्मा होते हैं वो जन कल्याण की बात करते हैं कि जो है सारे जीवों का कल्याण हो, तिन्नानम तार्याणम होते हैं कि हम भी तो तर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में लोक के सब जीवों को मोक्ष मिले, आनंद मिले, सुख मिले। वो बोलते करुणा के सागर होते हैं। इस कारण से जो
है वो लोगों की भलाई के लिए पूरा ज्ञान देते हैं। ज्ञान कौन सा देते हैं कि जो आत्मा का ज्ञान है, आत्मविज्ञान देते हैं और सही दृष्टि देते हैं, सही सोच देते हैं, और उनके सही दृष्टि सोच के अनुसार जो है हमको सनातन सत्य मिलता है, कुदरत का कानून मिलता है, अल्टीमेट ट्रुथ मिलता है कि वास्तविक जीवन का सत्य क्या है, वो जो है केवली भगवान के द्वारा हमको प्राप्त होता है। तो वो जो है वो प्रारंभ, जो भीतर का जो भगवान है वो प्रारंभ हुआ था जो है वह जीवात्मा से और वह परमात्मा बन जाता है। तो इस तरीके से ये जो पूरी प्रक्रिया है, जिंदे भगवान बनने की ये पूरी प्रक्रिया है, और वह मूर्ति का भगवान है, वो एक आलंबन है और ये वास्तविक भगवान है, और उसके अंदर वास्तविक भगवान की प्रक्रिया के अंदर वो लग सकता है। और हमारे जैन धर्म की अवधारणा है कि हर आत्मा मोक्षगामी बन सकती है। मनुष्य एक ऐसा केवल प्राणी है जो कि मुक्ति को जा सकता है, क्योंकि मनुष्य के पास के अंदर जो है सुदृढ़ जो है पंचेंद्रिय, 5 इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, और उसके साथ साथ के अंदर उसके साथ में सुदृढ़ आत्मा है। उसी कारण धीरे धीरे जो है वो मुक्ति की अवस्था को जा सकता है, यानी परमात्मा बन सकता है। और परमात्मा बनने के बाद में मुक्ति दूर नहीं रहती है। वो जब व्यक्ति जो है 13वें गुण स्थान में होता है तो केवल ज्ञानी बन जाता है, और 12वें गुण स्थान के अंदर वीतराग हो जाता है। वीतराग का अर्थ होता है उसका सारा कषाय है, क्रोध मान माया लोभ है, वो भस्मीभूत हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है, नए कर्मों का बंधन नहीं होता है। वो 12वां गुण स्थान है, और 13वें गुण स्थान के अंदर केवली होने के बाद में वो प्रभु बन जाता है, भगवान बन जाता है, और वो मात्र उतने समय तक रहते हैं जितना आयुष्य बाकी हो। भगवान महावीर की हम बात करें तो भगवान महावीर ने जो है वो 30 वर्ष की उम्र के अंदर दीक्षा ली थी। 28 वर्ष की उम्र के अंदर जो है वो उन्होंने ये निर्णय किया था कि वो माता पिता के बड़े भक्त थे। उन्होंने जो माँ की गर्भ के अंदर ये निर्णय कर लिया था कि जब तक माता पिता जिंदे रहेंगे मैं दीक्षा नहीं लूंगा। 28 वर्ष की उम्र में माता पिता देवलोक हो गए, तब उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन को कहा कि अब मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, कि मेरी नियति जो है वो जगत कल्याण करने की है, तो मुझे दीक्षा लेनी है। तो नंदीवर्धन भाई ने कहा कि माता पिता का शोक अभी तक विसर्जन नहीं हुआ है, आप कम से कम 2 साल हमारे साथ में रहो ताकि हम भी व्यवस्थित रूप से हो जावें, हम शोकाकुल हो। तो वो आज्ञाकारी थे भगवान महावीर। तो 2 वर्ष तक जो है वो एक वैरागी के रूप के अंदर वह राजकुमार के रूप में रहे, और इस तरीके से 30 वर्ष की उम्र के अंदर उन्होंने दीक्षा ली। और जब कोई भी तीर्थंकर होता है वह तीर्थंकर माँ के गर्भ में 5 में से 3 ज्ञान लेकर के आता है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान। और तीर्थंकर की नियति होती है कि वो दीक्षा लेते हैं, और उनको समय समय पर जो देवता गण हैं उनको सूचित करते रहते हैं और पंच कल्याणक मनाते हैं। जब भगवान का जो है गर्भ धारण होता है तब वो च्यवन होता है, तब वो देवता गण है उत्सव मनाते हैं। उसके बाद में जन्म होता है तो जन्मोत्सव दूसरा कल्याणक मनाते हैं, और तीसरा जब वो दीक्षा लेते हैं तब जो है वो दीक्षा कल्याणक होता है हर तीर्थंकर का। और चौथा जो है केवल ज्ञान होता है, तीर्थंकर को प्रभु बनते हैं जब वो केवल ज्ञान का जो है कल्याणक मनाते हैं। और उसके बाद में भगवान का मुक्ति होती है, मोक्ष होता है, निर्वाण होता है, उस वक्त में फिर जो है 5वां कल्याणक मनाया जाता है। इस तरह से हर तीर्थंकर भगवान के 5 कल्याणक मनाए जाते हैं, और इसकी सारी तैयारी देवता लोग करते हैं। उनकी ये ड्यूटी होती है पंच कल्याणक मनाने की। और जो मनुष्य लोग होते हैं वो भी मंदिरों के अंदर उस जो निर्धारित तिथि के ऊपर जो है वो कल्याणक करते हैं। तो इस तरीके से ये प्रभु बनने की सारी प्रक्रिया है। जिंदे इंसान का जो प्रभु है वो भीतर ही विराजमान है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। इसलिए भाई और बहनों, इस एपिसोड को हम कसौटी पर रखें कि हर व्यक्ति जो है जिंदा भगवान है, और हमारी 5 आज्ञाओं को भी हम समझ लेते हैं कि 5 आज्ञा के अंदर इसको जिंदा भगवान कैसे कहा गया है। तो पहली आज्ञा है रिलेटिव है, मतलब ये जो शरीर है वह रिलेटिव है, ये
सापेक्ष है कि आपको ये पहली आज्ञा में चिंतन करना है कि 84 लाख जीवायोनि प्राणियों का जो शरीर है उनको नामधारी देहधारी पैकिंग रूप में जानता हूं और देखता हूं। अगर सुंदर स्त्री है, वो अप्सरा की तरह है, फिर भी वो हाड़ मांस का पुतला है, उसके ऊपर कोई भी तन्मयाकार नहीं होना है, उसके साथ के अंदर कोई भी मोहित नहीं होना है, वह भी एक हाड़ मांस। आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंदर हम आपको बहुत बहुत से ज्ञान के सूत्र बताते हैं, उससे आपको नई दिशा मिलेगी, नया ज्ञान मिलेगा, आपको सम्यक दर्शन मिलेगा। और एक बार किसी व्यक्ति को सम्यक दर्शन मिल जाता है तो उसके मोक्ष की नींव लग जाती है, वह धन्य हो जाता है, एक अच्छे इंसान के रूप में अपना जीवन यापन करता है। इसलिए भाई और बहनों, आपका हमारा उद्देश्य भी यही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। उसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।